टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इमरान कोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरी टैक। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स डिटेल ऑफ एम्प्लॉय किस तरह बना सकते हैं जिससे जिससे आपको एंड पे महीने के एंड पे ऑटो पे पता चल जाए कि किस बंदे ने कितने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स किए हैं। जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल बेसिक फार्मूला यूज़ किया था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम सिंपल से एडवांस की तरफ जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। अभी सिंपल फार्मूलाज़ यूज़ किए हैं हमने, आगे इंशाल्लाह एडवांस की तरफ हम जाएँगे कि आप एडवांस फार्मूलाज़ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों से वो वीडियो मिस हो गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। चलें तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एम्प्लॉय अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम विद टाइम इन आउट कैसे बना सकते हैं, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय जब आता है टाइम इन में अपना टाइम एंटर करेगा, तो आगे हमें ये पता चल जाए कि वो कितना लेट है, कितने मिनट लेट आया है, या टाइम पे आया है, टाइम से पहले आया है, या उसके बाद हमें डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा कि कौन लेट है, कौन इन टाइम आया है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड पे हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ लेट, कि कितने दिन वो लेट हुआ है महीने में। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ होती हैं कि कोई 2 दिन या 3 दिन लेट होता है, तो 1 दिन की तनख्वाह कट जाती है। तो डिफरेंट हिसाब-किताब होता है, हर कंपनीज़ की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि आप एक्सेल में कैसे मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी शीट पे। अभी ये शीट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये फॉर्मेट देख के आप बना सकते हैं खुद, इतनी मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, सीरियल नंबर आ गया, एम्प्लॉयी कोड, डेट, एम्प्लॉयी नेम आ गया, उसके बाद डेज़िग्नेशन, डेज़िग्नेशन के बाद स्टार्ट। ये देखिए सारा टाइम का कॉलम है ऊपर, उसके नीचे है स्टार्ट, टाइम स्टार्ट कब हो रहा है। टाइम इन कि एम्प्लॉयी इन कब हो रहा है, वो टाइम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगेगा कि ये लेट कितना हुआ है, इन टाइम है या लेट है, ठीक है। उसके बाद है लेट काउंट। लेट काउंट में यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये लेट है या इन टाइम आया है, ठीक है। उसके बाद टाइम आउट के कितने बजे ये आउट हुआ है, और उसके बाद वर्क आवर्स कि आज इसने कितने घंटे काम किया है, और उसके बाद नंबर ऑफ लेट में हम लिखेंगे कि कितने दिन लेट हुआ है। और उसके बाद सैलरी डिडक्शन, हर कंपनी की अपनी-अपनी पॉलिसी होती है कि कोई बंदा कितने दिन लेट आएगा तो उसकी कितनी सैलरी में से अमाउंट कट की जाएगी। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ हम कैसे बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट टाइम में आते हैं। ज़्यादातर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं या आप कहीं भी देखेंगे, ज़्यादातर टाइम होता है 9 बजे का स्टार्ट का। लेकिन आप यहाँ पर टाइम लगाने से पहले आप ये जो 3 कॉलम है जहाँ पे हमने टाइम एंटर करना है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ फॉर्मेट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला-पहला ऑप्शन है नंबर्स का। नंबर पे आप देखेंगे यहाँ नीचे आपको टाइम का ऑप्शन मिलेगा। इस टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न आपको टाइम के मिलेंगे कि आप किस पैटर्न में टाइम रखना चाहते हैं। तो मैंने ये सबसे एंड वाला पैटर्न रखा हुआ है। इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैंने ओके कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे स्टार्ट टाइम हम एंटर करते हैं 0900। तो ये सबका स्टार्ट टाइम एक ही है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने स्टार्ट टाइम एंटर कर दिया। उसके बाद आ गया लेट। लेट कितना है बंदा, इन टाइम है या लेट है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएँगे इज़ इक्वल टू इफ। इफ के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अ, इन मतलब जब बंदा इन हो रहा है, इन वाला टाइम अगर लेस है स्टार्ट टाइम से, जो स्टार्ट टाइम है उससे ये लेस है जब बंदा इन हो रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमा लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे 00। ये इन्वर्टेड कॉमा हमने दे दिया, उसके बाद फिर आप कॉमा देंगे, और उसके बाद हम करेंगे कि अगर इन टाइम जो है स्टार्ट टाइम से कम है तो उसको 00 शो करे, और अगर नहीं तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो इन वाला टाइम है, ये G4 कॉलम और फर्स्ट रो जो है इसके सामने हम फार्मूला लगा रहे हैं, ये कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे स्टार्ट टाइम से।
और उसके बाद आप सिंपल ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला लग गया है। ये देखें अभी 00 शो कर रहा है। अभी यहाँ पर मिसाल के तौर पे स्टार्ट टाइम में इसका शो करता हूँ 0900, ये 00 शो कर रहा है। अगर इसी को मैं 0905 कर देता हूँ तो देखें 5 मिनट लेट शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा फार्मूला सही लग गया है। अगर इसको मैं एक मरतबा फिर दोबारा चेक कर लेते हैं, 0855 कर लेता हूँ तो देखें फिर भी 00 शो कर रहा है, क्योंकि हमारे फार्मूले में हमने क्या कहा था कि G4 जो टाइम इन वाला है, ये टाइम इन अगर कम है स्टार्ट टाइम से तो इसको 00 शो करे। तो यहाँ पे देखिए 00 शो कर रहा है, इसका मतलब फार्मूला हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। जितने भी आपने रोज बनाई हुई है नीचे सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही टाइम एंटर करते जाएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 56 और इसको मैं शो करता हूँ 9, इसको मैं सॉरी इसको मैं करता हूँ 2 और इसको मैं करता हूँ 5, इसको मैं करता हूँ 20, इसको मैं करता हूँ 25 और इसको मैं टाइम देता हूँ 02 और इसको मैं टाइम देता हूँ 9:30 और इसको मैं टाइम देता हूँ 9 बजे का। ठीक है, तो टोटल 10 बंदे हैं मेरे पास। ये डेट वाइज मैंने ये सारा डाटा बनाया है यहाँ पे, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और आगे जितने भी आप पूरे महीने की चलाना चाहते हैं इसी तरह आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो आप इसी तरह एक ही शीट में आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन सब का डाटा बना लें यहाँ पर एंड पे। तो डेट वाइज आप यहाँ पे डाटा एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे आपको सम मिलता जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको नंबर ऑफ लेट जितने भी डेज हैं ये सारे यहाँ पे ऑटो पे मिलते जाएंगे। उसके बाद जो सैलरी डिडक्शन है उसका भी यहाँ पर ऑटो पे बनता जाएगा। ये सारा आपको एक ही शीट में मिल जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉइज़ की तादाद कितनी है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं। आप एक तो इस तरह मैनेज कर सकते हैं और उसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप शीट अलग-अलग बना लें। जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 100 हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं पूरी एक शीट बना लें और उसी शीट को आप कॉपी पेस्ट करके आगे ये देखें और इनकी डेट अमेंड करते जाएँ। इसी तरह आप 30 या 31 शीट बना लें पूरे महीने की और आप सिर्फ़ मंथ्स चेंज करते जाएँ इसका, यहाँ पर डेट चेंज करते जाएँ और वही एक मास्टर लिस्ट आपकी पड़ी होगी जो आगे भी काम आएगी आपको। ठीक है, एक ही मर्तबा सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारी आपने बना ली, जिस तरह यहाँ पे आप इंटर करते जा रहे हैं, टाइम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर और एंड पे यहाँ पे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन मिल रही है कि ये नंबर ऑफ डेज़ कितने दिन लेट आया है और इसकी सैलरी डिडक्शन कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको इस तरह ईज़ी लगता है, तो इस तरह बना लें। अगर आपने इसी तरह सिंगल शीट में बनाना है, तो सिंगल शीट में बना लें। चलिए जी, हमारा लेट वाला फार्मूला लग गया और उसके बाद लेट काउंट। अभी लेट काउंट का फार्मूला किस तरह लगाना है कि ये लेट है या इन टाइम है। अभी हम फार्मूला लगाएंगे लेट काउंट का कि कौन बंदा इन टाइम है और कौन लेट है, क्या हमें ऑटो पे पता चल जाए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इज़ इक्वल टू के बाद आप इफ़ लिखेंगे। इफ़ के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आप लिखेंगे वैल्यू ये वाली लेट वाली। आप यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, पहला जो बंदा है ज़ुल्करनैन इसकी, तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है H4 को। H4 को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने लिखना है कंपैरिज़न कि ये वैल्यू अगर लेस हो, लेस देन, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू के बाद हम ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में फिर आप इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपने देनी है वैल्यू। वैल्यू क्या है? टाइम की वैल्यू। अगर यहाँ पे आप 10 मिनट तक का मार्जिन देते हैं, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में थोड़ा-सा मार्जिन दिया जाता है अपने एम्प्लॉइज़ को। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है कि चलो ले 10 मिनट तक अलाउ है या 15 मिनट तक
अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कंपनीज़ की। अगर 10 मिनट तक अलाउ करते हैं कि 10 मिनट तक जो बंदा है उसे लेट काउंट ना करे, तो यहाँ पर आप 00 और उसके बाद सेमीकोलन और 10 लिख के इन्वर्टेड कॉमा और कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे, उसके बाद ये जो हमने कंडीशन लगाई है H4 की वैल्यू अगर लेस हो 10 मिनट से, तो उसको क्या शो करे, नो लेट, ब्रैकेट बंद, अदरवाइज ये जो दूसरा कॉमा है अदरवाइज उसको क्या शो करे, लेट, लेट टाइम। चलें फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये हमारा फार्मूला लग गया कंप्लीट। अभी यहाँ पर देखें कोई इशू आ रहा है, ये हाँ ये स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, वैल्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा सही लग गया है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर एक इशू आ रहा है जो आप देख सकते हैं। वो इशू क्या है, यहाँ पर देखें ये बंदा टाइम से पहले आया है, इसको यहाँ पे इसने 00 शो किया, लेकिन यहाँ पर इसको लेट टाइम में शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये फार्मूला अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि जो लेस देन वाली वैल्यू को ये 00 शो कर रहा है। और ये देखें 9 बजे आए, ये 00 9 बजे ही है, तो इसको ये 9 लेट में काउंट कर रहा है। ये 12 मिनट लेट आया, इसको लेट में काउंट कर रहा है। 8 मिनट 5 मिनट लेट आया है, 9 लेट में काउंट कर रहा है। यहाँ तक फार्मूला सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पहले टाइम से आया है और उसने यहाँ पे जो फार्मूला हमने लगाया था कि अगर जो टाइम से पहले आता है उसको 00 शो करे, तो इसको ये फार्मूला एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उसका हल क्या है? उसके लिए जो बंदा चाहे टाइम से पहले भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम इन है वो जो स्टार्ट टाइम है वही इंटर करेगा। अगर वही टाइम आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें नो लेट आ गया। बंदा बेशक 8 बजे से 9 बजे से 2 मिनट पहले आता है, 5 मिनट पहले आता है या 10 मिनट पहले आता है, लेकिन स्टार्ट टाइम जो है वही टाइम आप यहाँ पर टाइम इन पे इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला इस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी दोबारा से हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं 8:40 पे इन करवा रहा हूँ। ये देखिए 9 बजे से पहले आया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, लेट टाइम। तो इसीलिए हम इसको जो टाइम इन है वही रखेंगे जो स्टार्ट टाइम। बेशक बंदा टाइम से पहले इन होता है, उसके बाद हम टाइम आउट लिखेंगे। टाइम आउट सबका एक ही होगा, क्योंकि छुट्टी एक ही टाइम पे सबकी होती है, इसीलिए टाइम आउट एक ही लिखेंगे आप। साल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1600 आवर्स। 1600 आवर्स मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं जितनी मेरी लिस्ट है सब पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया पेस्ट। उसके बाद वर्क आवर्स के किस बंदे ने कितना टाइम काम किया है। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा फार्मूला है, सिर्फ माइनस प्लस वाला फार्मूला है। आप इज इक्वल टू लिखेंगे। अभी ये टाइम आउट, ये कितने बजे बंदा टाइम हुआ है उससे माइनस करेंगे टाइम इन। ये देखें टाइम इन माइनस किया और एंटर कर दिया, तो इस बंदे ने 7 घंटे काम किया है। तो इसी तरह आप ड्रैग करके जितनी पूरी लिस्ट है आपकी इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये सारा इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जो आपका वर्किंग आवर्स कितने बंदे ने कितने घंटे काम किया है वो भी सारा आपका काउंट हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ लेट का, कि कितनी मरतबा ये लेट हुआ है। उसके लिए आप यहाँ पर इज इक्वल टू का सिंबल देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का फार्मूला हम लगाएंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आप क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज क्या है, आप रेंज सेलेक्ट करेंगे। अभी रेंज हमने कहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो नाम लिखे हुए हैं ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट करनी है। ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देंगे आप कॉमा। उसके बाद कहते हैं क्राइटेरिया। कहते हैं रेंज तो आपने सेलेक्ट की है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ मैंने देखनी, किसके हिसाब से डाटा देखना है। तो क्राइटेरिया आप ये पहला नाम जिसके सामने फार्मूला आप एंटर कर रहे हैं यही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2। आपने क्राइटेरिया रेंज 2 जहाँ पर लेट का टाइम है ये आपने पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर आप कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इसका क्राइटेरिया लिखना है कि क्या इसमें डाटा निकाल के दे आपको, क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कामा देंगे। इन्वर्टेड कामा के बाद सिंबल देंगे ग्रेटर देन का।
ग्रेटर देन में आप देंगे वैल्यू। वैल्यू क्या देंगे? जो टाइम आप लिखना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा लेट हो, तो वो हमें काउंट करके बताएँ। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अभी देखिए यहाँ पर हमने जो टाइम एंटर किया है, यहाँ पर सिर्फ़ आवर्स और मिनट लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो वैल्यू देनी है, उसमें आपने आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों चीज़ें देनी है और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ करनी है और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला एंटर हो गया है हमारा और यहाँ से हम ड्रैग करके इस पूरी जितने भी ये बंदे हैं 10 के 10 इनके सामने ये फ़ॉर्मूला हम लगा देंगे। तो ये फ़ॉर्मूला लग चुका है, अभी सिर्फ़ यहाँ तक ये काउंट कर रहा है कि कितनी मर्तबा ये बंदे लेट हुए हैं। अगर मैं इसी टाइम को मिसाल के तौर पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, वैसे तो डिफ़रेंट टाइम होगा। अभी ये देखें, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग, ये फ़ॉर्मूला पूरा यहाँ तक लगा देता हूँ। तो अब देखें, ये हमें बता रहा है टोटल इसका कि ये बंदा कितनी मर्तबा लेट हुआ है, ये बंदा कितनी मर्तबा लेट हुआ है और ये बंदा कितनी मर्तबा लेट हुआ है। सॉरी, ये वाला। अभी मिसाल के तौर पे ये आप रिज़वान को देख लें, रिज़वान 5 मर्तबा लेट हुआ है। अभी रिज़वान का किसी दिन हम टाइम चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये रिज़वान है, 9:20 भी आया है। इसका टाइम हम कर देते हैं 9 बजे या 9:05 कर दें, ठीक है? तो ये 9 लेट हो गया। अब देखें क्या रिज़वान के डेट चेंज हुआ है कि नहीं, ये देखें 4 हो गया, कमेंट हो गया। देन जी उसके बाद हम सैलरी डिडक्शन लगाएँगे। सैलरी डिडक्शन किस तरह होती है, हर कंपनी की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई कंपनी अगर 2 दिन लेट हो तो 1 दिन की सैलरी काट देते हैं, कोई कंपनी 3 दिन लेट हो तो 1 दिन की सैलरी काट देते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप डिवीज़न वाला फ़ॉर्मूला लगाएँगे और कुछ नहीं है। जितने दिन लेट हुआ है यहाँ पर इज़ इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय, अगर 3 दिन लेट है तो आप 3 से डिवाइड कर दें, अगर 4 दिन लेट की पॉलिसी है तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर दें। इसी तरह आप एंटर करेंगे सिंपल, तो यहाँ पर सामने आ जाएगा कि कितनी डिडक्शन होगी सैलरी की। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये कलर हाइलाइटेड है, ये लेट टाइम ये हाइलाइटेड है, ये किस तरह मैंने लगाया है। ये सिंपली आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, यहाँ पर आप आ जाएँगे हाइलाइट रूल्स। हाइलाइट रूल्स में आप यहाँ पर आ जाएँ इक्वल टू में आ जाएँ, यहाँ पे लिख दें लेट टाइम। लेट टाइम मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे आप जो क्राइटेरिया देना चाहते हैं, किस तरह का कलर आपको चाहिए, तो यहाँ पे लाइट रेड फिल है, मुख्तलिफ हैं, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये भी कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने रेड टेक्स्ट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं ये कर देता हूँ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये देखें ये इस तरह आ गया। अगर इसको आप सिंपल रेड टेक्स्ट पे रखते हैं तो ये सिंपल रेड टेक्स्ट पे आएगा। सेम इसी तरह ये जो कलर हाइलाइट हुआ हुआ है, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल्स, सॉरी, यहाँ पर आएँगे क्लियर, क्लियर रूल्स, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पर दोनों को आप सिलेक्ट कर लें इकट्ठा, क्योंकि दोनों पे सेम कंडीशन लगेगी। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके हाइलाइट, हाइलाइट में आप करेंगे ग्रेटर देन आप यहाँ पे 0 एंटर कर दें। 0 से ऊपर जो भी वैल्यू है उसको वो हाइलाइट करे। अभी यहाँ पे आप सेम उसी तरह क्या क्राइटेरिया रखना चाहते हैं जो हाइलाइट का हो, लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट वगैरह इस तरह जो भी है आप यहाँ से, या कस्टम फॉर्मेट में आप जो अपनी चॉइस का कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे उसी कंडीशन के तहत आपके सामने डाटा शो होगा, जिस कलर में आप हाइलाइट करना चाहते हैं उस कलर में। यहाँ तक तो ये हो गया कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दूसरी शीट में इस तरह डाटा भी बना सकते हैं। अभी ये शीट सारी वही हैं, सेम वही फ़ॉर्मूलाज़ मैंने लगाए हैं। सिर्फ़ ये किया है एंड पे ये शीट मैंने अलग बनाई है और ये जो टेबल है इसको मैंने लिंक कर दिया है पिछली शीट से। लिंक किस तरह किया है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल आप इज़ इक्वल टू का सिंबल देंगे। अभी नंबर ऑफ लेट वाले जो कॉलम हैं सारी शीट्स में, अभी 1 नवंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर सेकंड शीट में मैं आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर प्लस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर प्लस,
फिर यहाँ पर 4th शीट पे आएँगे, इसको सिलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर 5th शीट पे आएँगे, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद एंटर कर दें जो भी आपकी आखिरी शीट है। उसके बाद आप सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, प्लस का सिंबल नहीं देंगे। चलिए ये मैंने एंटर कर दिया, अभी ये फार्मूला यहाँ पर लग गए, ये सारे आप प्लस हो गए, जितनी भी शीट्स हैं। तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो जितना भी डाटा है ये सारा आपको डाटा शो करेगा। तो इसी तरह फिर आप ये सैलरी डिटेक्शन वाला भी सेम फार्मूला उसी तरह ही जिस तरह हमने उस शीट में लगाया था, सिंपल आप डिवीजन करेंगे, फिर जो पॉलिसी है 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, उसे आप डिवाइड करेंगे, तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक दे दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।